चलिए एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का विक्रम राणा कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। बहुत दिनों बाद फिर से शूट स्टार्ट हो गया है। बीच में शूट कुछ वजह से रुक गया था, वीडियो नहीं आ रहा था, उसके लिए आप लोगों से काफ़ी सॉरी बोलता हूं कि कुछ वजह से वीडियो नहीं आ रहा था। अब हमारा टीम और मैं खुद कोशिश करेंगे कि रेगुलर वीडियो आते रहे, वीक में कम से कम 2-3 बार भी आ जाए। ठीक है, तो चलिए इस सफ़र में आप लोगों का साथ बेहद ज़रूरी है। तो एक बार फिर से आप लोग उसी गर्मजोशी से स्वागत करिए और उसी गर्मजोशी से हमारा साथ दीजिए जिस तरह पहले देते हैं। चलिए, तो हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th का बेसिक से चालू करेंगे। ठीक बात है, क्लास 11th का हम लोग जर्नल एंट्री समझाने की कोशिश करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या होता है, हम लोग कैसे कैसे उसका शुरुआत करते हैं। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री के थ्रू प्रदर्शित किया जाता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री के थ्रू दिखाया जाता है। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, तो सपोज करो मिस्टर ए ने 10 लाख रुपया बिजनेस में लगाया। सपोज करो वो जीन्स का शोरूम खोलना चाह रहा था। ठीक बात है, तो वो 10 लाख रुपया वो अपने पापा से मांग सकता है, बैंक से लोन ले सकता है या किसी से भी ले सकता है, या खुद का उसका पैसा हो सकता है। 10 लाख रुपया का उसने बिजनेस में पैसा लगाने का निर्णय लिया। अब 10 लाख रुपया से क्या करेगा वो, सपोज करो वो एक जगह देखेगा जहाँ पे वो 10,000 का रेंट पे एक जगह देखा जहाँ पे वो शोरूम खोलेगा। उसके बाद वो जीन्स से रिलेटेड 6 लाख का या 5 लाख का या कुछ का वो कपड़ा लेते आएगा, जीन्स लेते आएगा जो वो बेचना चाहता है। तो उसको हम लोग स्टॉक बोलेंगे। स्टॉक क्या होता है, जिससे रिलेटेड आप बिजनेस कर रहे हैं। जैसे मेरा जीन्स का दुकान है तो जीन्स मेरा है वो स्टॉक है। ठीक है, मेरा कंप्यूटर का दुकान है तो जितने भी कंप्यूटर मेरे दुकान में सब स्टॉक है। मेरा राशन का दुकान है, जितने भी राशन मेरे दुकान में सारा स्टॉक है। ठीक है, मेरा जिस चीज का बिजनेस हम कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी सामान है वो मेरा स्टॉक की कैटेगरी में है। सपोज करो 6 लाख का स्टॉक ले आया वो, कुछ फर्नीचर ले आया कि नया दुकान है, कस्टमर आएंगे कहाँ बैठेंगे। ठीक है, खुद के लिए एक चेयर ले आया, सोफा सेट लगवा दिया। ठीक है, तो वो कुछ फर्नीचर में खर्चा कर दिया। कुछ लोगों को अपॉइंट कर लिया एज ए स्टाफ, 2 लड़का 2 लड़की को रख लिया, 5,000 के सैलरी पे रख लिया। ठीक है, और अब वो सामान बेच रहे हैं। ठीक है, जींस बेच रहे हैं, पैसा आ रहा है, रेंट दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, बिजली बिल दे रहे हैं। ठीक है, बचा हुआ पैसा अपने मेहरारू को दे रहे हैं। ठीक बात है, तो इस तरह बिजनेस चल निकल रहा है। तो ये सारा बिजनेस ट्रांजैक्शन है। बिजनेस में पैसा लगाना, सामान खरीदना, सामान बेचना, रेंट देना, सैलरी देना, बिजली बिल देना, बिजनेस से जुड़ा हुआ जो भी खर्चा कर रहे हैं, जो भी इनकम आ रहा है, वो सारा बिजनेस ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो इसको दिखाने का कोई तो मेथड होगा, कोई तो तरीका होगा, कोई तो रास्ता होगा। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन को दिखाने का 2 रास्ता है। ठीक बात है, बोर्ड में लिखा हुआ बिजनेस ट्रांजैक्शन देख लो आप लोग। ठीक है, 2 रास्ता है। पहला रास्ता है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक बात है। और इसी बिजनेस ट्रांजैक्शन को दिखाने का एक रास्ता है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री को ही बोलते हैं डबल एंट्री। और जर्नल एंट्री को समझने के लिए हमको अकाउंट्स का समझ होना चाहिए। उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अब इस अकाउंट्स का बेसिक हमको समझना चाहिए। इसके अंदर में 3 आते हैं ब्रॉड कैटेगरी में। एक आता है पर्सनल, एक आता है रियल, एक आता है नॉमिनल। और इन तीनों को मिला के हम लोग नाम देते हैं गोल्डन रूल का। नीचे अगर पता नहीं, शायद दिख नहीं रहा है, कैमरामैन दिखा नहीं पा रहे हैं शायद। ठीक है, नीचे दिख जाए तो ठीक है। नीचे गोल्डन रूल लिखा हुआ। ठीक है, तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल को मिला के गोल्डन रूल बोला जाता है। तो इसी चीज को हम अलग तरह से सिखाएंगे। ठीक बात है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को डिटेल में बताएंगे आपको। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम तुरंत आपके सामने आते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अकाउंट्स के बारे में आपसे बात करते हैं। ठीक बात है, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं ताकि हम नया चीज आपके सामने लिख सकें।
तो देखो, अगर पूरा एकदम डिटेल में जानना चाहते हो तो हम लोग यहां लिखते हैं क्लासिफिकेशन, मतलब होता है बंटवारा, हिंदी में वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ऐसे तो अकाउंट्स दो ही प्रकार का होता है, एक होता है पर्सनल अकाउंट और एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। फिर इम्पर्सनल अकाउंट दो भाग में टूटता है, एक होता है रियल अकाउंट और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक बात है। आगे चल के ये पर्सनल अकाउंट भी तीन भागों में टूट जाता है, एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फिर रियल अकाउंट दो भागों में टूट जाता है, एक होता है टेंजिबल रियल अकाउंट, एक होता है इनटेंजिबल रियल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का कोई टाइप नहीं है। तो आप समझ लो, मैं आपको ग्रिप कर देता हूं, आपके दिमाग में ये बातें डाल देता हूं, एक पंच लाइन सेट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक बात है। और ये समझ लो, यही एक गोल्डन रूल कहलाता है। पर्सनल रियल नॉमिनल को गोल्डन रूल बोलते हैं। तो आप अगर ग्रिप नहीं समझोगे, बेसिक नहीं समझोगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी चीज पढ़ो लॉजिक से पढ़ो, दैट्स इट। चलो, तो पर्सनल अकाउंट इंसान से रिलेटेड होता है। अगर इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो पर्सनल अकाउंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विद अ ह्यूमन बीइंग। दिमाग में, खोपड़ी में एकदम घुसे डलो, ठीक है, कि पर्सनल अकाउंट इंसान से रिलेटेड होता है। ठीक बात है। चलिए, अब ये नेचुरल क्या है, आर्टिफिशियल क्या है, रिप्रेजेंटेटिव क्या है, इसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर भी हम 2-3 लाइन आपके सामने बोलते चलते हैं कि नेचुरल, आपको दिमाग में रखना है कि इंसान से रिलेटेड है पर्सनल अकाउंट। ठीक बात है। उसमें नेचुरल क्या है, जो जिस इंसान में जान है। ठीक बात है। जो इंसान का अस्तित्व है, जो इंसान एक दूसरे को देख सकता है, जो जिंदा है, उसको बोलते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। जैसे हम बोलेंगे कि राम को हम देखे थे, श्याम को देखे थे, वो फुटबॉल खेल रहा था, उसको हम देखे थे मार्केट में था, उसको हम देखे थे कोई पीट रहा था उसको। तो मतलब इसमें सारा नेचुरल जो जिंदा है वो इंसान आते हैं, जिसमें जान है, जिसका अस्तित्व है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, राइट। फिर आता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब होता है कि मानव निर्मित। इसको इंग्लिश में बुक्स में ऐसे डेफिनेशन लिखा है कि दीज अकाउंट डू नॉट फिजिकल एग्जिस्टेंस एज ए ह्यूमन बीइंग बट दे वर्क लाइक ए पर्सनल अकाउंट बिकॉज दे आर इनडायरेक्टली मैनेज्ड बाय ह्यूमन बीइंग। क्योंकि आर्टिफिशियल में आता है, जैसे बैंक आ गया, कंपनी आ गया, ठीक है, कोई स्कूल आ गया, कोई कॉलेज आ गया, जो इंसान के द्वारा चलाया जा रहा है। जैसे स्कूल में, स्कूल का एक बिल्डिंग है और कुछ नहीं, बट उसके अंदर पढ़ाने वाले टीचर्स वो इंसान है। जैसे आप बैंक में जाओ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाओ, बैंक ऑफ इंडिया में जाओ, बैंक ऑफ बड़ौदा में जाओ, किसी बैंक में जाओ, तो बैंक के नाम पे एक बिल्डिंग है, बट उसके अंदर में घुसोगे तो उसको एक इंसान ही चला रहा है, राइट। चलो, किसी आप कॉलेज में चले जाओगे तो कॉलेज के नाम पे भी एक बिल्डिंग होगा, लेकिन उसको चलाने वाले प्रोफेसर होंगे, वो इंसान है। तो आर्टिफिशियल अकाउंट वो अकाउंट है जो इंसान के द्वारा चलाया जा रहा है, इंसान के द्वारा इनडायरेक्टली मैनेज किया जा रहा है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट उसको कहते हैं जो अकाउंट किसी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे इंडिया का 11 खिलाड़ी एक इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। अब खेलता है 11 खिलाड़ी है, लेकिन बोलता है इंडिया हार गया। इंडिया 135 करोड़ जनसंख्या का है, तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक बात है। चलो, तो बाकी इसका डिटेल में वीडियो आएगा, आप उसका टेंशन नहीं लो। आगे बढ़ते हैं, बस दिमाग में डाल लेना कि पर्सनल अकाउंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विद अ ह्यूमन बीइंग, मतलब पर्सनल अकाउंट इंसान से रिलेटेड है, दिमाग में छप जाना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। रियल अकाउंट में संपत्ति आता है, संपत्ति को बोलते हैं इंग्लिश में एसेट। अब ये चर्चा का विषय है
कि एसेट क्या होता है, ठीक है। अब एसेट में फिक्स एसेट भी आता है, करंट एसेट भी आता है, ठीक बात है। तो इसमें आता है टेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट वैसा रियल अकाउंट है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आई मीन टेंजिबल रियल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच कैन बी सी, टच एंड फील, सच एज लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कार, गोल्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब जितना भी आपके दिमाग में संपत्ति है इसको प्रॉपर्टी बोलते हैं। जितना भी संपत्ति है मतलब वैसा संपत्ति जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको हम रियल अकाउंट की कैटेगरी में डालेंगे। अगले क्लास में इसका सारा एग्जाम्पल हो जाएगा। ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, इंट्रोडक्शन में दे रहा हूं आप लोग को, ठीक है। इंटेंजिबल रियल अकाउंट में क्या आता है? वैसा अकाउंट जिसको हम, वैसा एसेट, वैसा संपत्ति जिसको हम देख सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। इनटेंजिबल रियल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच कांट बी सी, विच कांट बी टच, ओनली फील, सच है जिसमें आते हैं गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर। आप टेंशन मत लो, अगले क्लास में ये सारे का नोट्स मैं आपको लिखा दूंगा, आप बस सुनते जाओ, ठीक है। मैं सबसे पहले पर्सनल अकाउंट का नोट्स लिखाऊंगा, इसको बताऊंगा, फिर नेचुरल, फिर आर्टिफिशियल, फिर रिप्रेजेंटेटिव, इस तरह मैं चलता चलूंगा, ठीक है। फिर रियल अकाउंट, फिर देन टेंजिबल एंड देन इनटेंजिबल। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अब नॉमिनल अकाउंट में आता है बार बार का खर्चा और इनकम। बार बार में होता है, इसमें आता है रेगुलर एक्सपेंस एंड इनकम। मतलब नॉमिनल अकाउंट में बार बार का खर्चा और बार बार का इनकम शामिल होता है, जैसे सैलरी, रेंट, वेजेस, कमीशन, इंटरेस्ट, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस, कमीशन, बहुत सारा इसमें लिस्ट है। इंटरेस्ट हो गया। बस ये क्लास में आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि जर्नल एंट्रीज का बेस क्या है, इसको क्यों मतलब हमको बनाते हैं। एक चूंकि अकाउंट्स जो पढ़ा जाता है वो बिजनेसमैन के लिए पढ़ा जाता है, ठीक बात है। एक बिजनेस को मेंटेन करने के लिए अकाउंटेंट होते हैं, तो उनको अकाउंट्स का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। एक छोटा बिजनेसमैन है या बड़ा बिजनेसमैन है, उसको साल के अंत में उसको ये पता करना होता है कि भैया हमारा जो बिजनेस है फायदे में चल रहा है कि घाटा में चल रहा है, हमारा बिजनेस में मुनाफा हो रहा है कि घाटा हो रहा है। हर बिजनेसमैन साल के अंत में ये जानना चाहता है कि उसको फायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है। जैसे आप किसी क्लास में पढ़ते हो तो साल के अंत में आपको पता चलता है कि आप पास हो, फेल हो, किस पोजीशन पे हो, टॉप 5 में हो, टॉप 3 में हो या पीछे से टॉप हो, ठीक बात है। तो आपके लिए क्लास में स्कूल आपको एग्जाम कंडक्ट कराता है, एग्जाम में आप बैठते हो तब आपको पता चलता है कि भैया हम कितने पानी में हैं। तो उसी तरह एक बिजनेसमैन अपने जो बिजनेस में जो सामान खरीद रहा है, सामान बेच रहा है, जो सैलरी दे रहा है, जो रेंट दे रहा है, तो साल के अंत में एक बिजनेसमैन को पता चलना चाहिए कि उसका जो बिजनेस जो चल रहा है उसको फायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है। तो कुछ तरीका है, कुछ मेथड है, कुछ रास्ते हैं, ठीक है। तो उन बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम पहले रिकॉर्ड करते हैं, लिखने का एक तरीका है, उनमें से एक जर्नल एंट्री है, एक अकाउंटिंग इक्वेशन भी है। तो हम जर्नल एंट्रीज को हम सीखेंगे, और जर्नल एंट्रीज को सीखने के लिए हमको सबसे पहले अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए। उसमें है पर्सनल, रियल, नॉमिनल। दिमाग में आपको बैठा के चलना है कि पर्सनल अकाउंट इंसान से रिलेटेड है, ठीक बात है। रियल अकाउंट संपत्ति से रिलेटेड है, एसेट, आप इसको प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। बोलते नहीं वो डायलॉग कि भाई मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, ठीक है, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास माँ है, वही। तो वही सारा बात हो गया। तो इसमें सारा प्रॉपर्टी आ जाएगा। तो टेंजिबल में आ जाएगा कि वैसा प्रॉपर्टी जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसमें लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, कार है, कंप्यूटर है, गोल्ड है, जितना भी मोबाइल है, फैन है, जितना तुमको लगता है प्रॉपर्टी तुम बना सकते हो वो इसमें आता है। और इसमें वैसा प्रॉपर्टी जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको छू नहीं सकते, जिसको हम महसूस कर सकते हैं। इसमें गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, सॉफ्टवेयर है,
ये सारा है। तो नेक्स्ट क्लास में सारे का डेफिनेशन, सारे का एग्जांपल मैं नेट कट टू कट आपको लिखा दूंगा, ठीक बात है। और नॉमिनल अकाउंट में बार बार का खर्च, बार बार का इनकम रिलेटेड है, ठीक बात है। अब ये खर्च क्या है, तो जो बच्चे 11th क्लास में पहली बार आते हैं तो उसको मैं आम भाषा में बताता हूं कि खर्च क्या है। अरे आपके पॉकेट से पैसा निकल जाए वो खर्च, ठीक है। 20 रुपए का आपने गुपचुप खाया, उसको पैसा दिया, पॉकेट से पैसा निकला, खर्च है, ठीक है। 20 रुपए का समोसा खाया, समोसे वाले को 20 रुपए दिया, ये आपका खर्च है। तो सिंपल भाषा में पढ़ो कि आपके पॉकेट से पैसा जहां जहां जा रहा है वो आपका खर्च है, आपके पॉकेट में जहां जहां से भी पैसा आ रहा है वो आपका इनकम है। अब आपका और दिमाग अगर नहीं चल रहा है तो वर्ड पकड़ लेना, पेड, पेमेंट, मतलब वो आपका खर्च है, और वर्ड पकड़ लेना रिसीव, रिसिप्ट, तो वो आपका इनकम है। तो एक लाइन में, अगर आपके जेब से पैसा जा रहा है तो आपका खर्च है, आपके जेब में पैसा आ रहा है तो वो आपका इनकम है, ठीक बात है। तो चलिए अभी मैं साइड हटता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं। चलिए तो चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये बेसिकली एकदम बेसिक क्लास था। अब हम अगले क्लास में क्या करेंगे, सबका डेफिनेशन लिखाएंगे, सबका एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद हम इसका रूल पे आएंगे। उसी रूल को गोल्डन रूल बोलते हैं। जैसे पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, एंड देन रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड द नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अगर हिंदी में जानना चाहोगे तो पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो जो प्राप्त कर रहा है उसको डेबिट करें, जो दे रहा है उसको क्रेडिट करें। अब ये डेबिट क्रेडिट का माजरा क्या है इसको हम अगले क्लास में डिटेल में बताएंगे, ठीक बात है, ठीक है। रियल का अकाउंट आता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो अंदर आ रहा है बिजनेस में उसको डेबिट में लिखें, जो बाहर जा रहा है उसको क्रेडिट में लिखें। नॉमिनल का रूल बोलता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बोलता है या तो आपका एक्सपेंस है मतलब खर्चा है या तो आपका लॉस है, आप उसको डेबिट साइड लिखें। और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, या तो आपका इनकम है या तो आपका फायदा है, आप उसको क्रेडिट साइड लिखें। तो अगले क्लास में हम सारे का डेफिनेशन, सारे का एग्जाम्पल और ये डेबिट क्रेडिट का चक्कर क्या है इसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं तक समाप्त करते हैं। दोबारा हम लोग इस वीडियो को हम ला रहे हैं, शूट कर रहे हैं, तो आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मोटिवेशन लेवल हाई रहे। हम ठीक है, हम लोग जैसे मैं ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़ाता हूँ, 3 दिन ब्रांच हमारा चलता है, उसके बावजूद मैं रात को ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आपको मोटिवेशन बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। सब अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करिए, जितना इजी लैंग्वेज में हम बताएंगे, ठीक है, आपको बहुत फायदा होगा। तो आप चैनल में बने रहिए, ठीक है, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।